नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वी वेलकम यू ऑल और आवर ग्रेटिट्यूड, आवर थैंक टू देवेंद्र प्रभु और निधि माता जी। उन्होंने अपना घर खोला, आज हम लोगों को यहाँ के सत्संग करने का मौका दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो आप सब लोग, हम लोग 5th कैंटो से पढ़ रहे थे, तो 5th कैंटो और चैप्टर 11 और 12, आज 2 चैप्टर करेंगे हम लोग। तो चैप्टर 12 में आप निकालें वर्स नंबर 16, SB 5:12-16 आप सर्च करें, गूगल में आ जाएगा। 5:12-16, 5th canto 12th chapter verse number 16. Canto 5. Canto 5. 16. 5:12-16. 5.12.16. Ready? .12.16 आप टाइप करें गूगल में आ जाएगा। आगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्मात् नरो संगसु संगजात तस्मात् नरो संगसु संगजात ज्ञानास्ति नैहेव विवृक्ण मोह ज्ञानास्ति नैहेव विवृक्ण मोह हरिं तदिह कथन श्रुताभ्याम् हरिं तदिह कथन श्रुताभ्याम् लब्ध स्मृतिर्याति अतिपारमध्वनः लब्ध स्मृतिर्याति अतिपारमध्वनः
रमध्वनः very nice, very nice. You all reading this verse for the first time and reciting so nicely. See, this is the practice. जितना नहीं, हम सब साथ में ऐसे मिलके चलेंगे तो बस ऐसे ही कार्य चलता रहेगा, है ना? बहुत अच्छा, थैंक यू माता। ओके, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन बाय श्रीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद की, प्लीज रिपीट। तस्मात्, फॉर दिस रीजन, नरः, एवरी पर्सन, असंग, बाय डिटैचमेंट from the association of worldly people, susang, by the association of devotees, jat, produced, gyan asina, by the sword of knowledge, iha, in this material world, ev, even, vivikran moha, whose illusion is completely cut to pieces. Harim, the Supreme Personality of Godhead, Tadiha, of his activities, Kathana Shrutadhyam, by the two processes of hearing and chanting. Labdha Smriti, the lost consciousness is regained. Yati, achieves. Ati Param, the ultimate end. Adhvana, of the path back home, back to Godhead. Translation by Srila Prabhupada। Srila Prabhupada की प्लीज रिपीट, इसको ट्रांसलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। Simply by associating with exalted devotees, anyone can attain perfection of knowledge, and with the sword of knowledge can cut to pieces the illusory associations within this material world. Through the association of devotees, one can engage in the service of the Lord by hearing and chanting, Shravanam Kirtanam. Thus, one can revive his dormant Krishna consciousness, and sticking to the cultivation of Krishna consciousness, return home, back to Godhead, even in this life. See, very important. Iha, इस जीवन में भी हम लोग वापस जा सकते हैं, तो देर इज नो नीड टू लूज द होप। ऐसा ना सोचे कि फिर से, अभी तो हमने तो बहुत पाप किए हैं, पता नहीं हमारा क्या होगा। नहीं, कुछ नहीं, इसी जन्म में गारंटी है, भगवान कृष्ण ने गारंटी दिया है। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्म छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापे, जो भी तुमने पाप किया है, मोक्ष शाम, मैं उसको तुमसे मुक्ति दिला दूंगा। मां शुच, चिंता मत करो। अब और क्या चाहिए, जब भगवान गारंटी दे रहे। बस एक विश्वास, एक सरेंडर, एक श्रद्धा, है ना? बस एक श्रद्धा, एक टोटल फेथ हो कि बस भगवान। हम कितनी चीजों पे फेथ करते हैं। गाड़ी पे फेथ कर रहे हैं, गाड़ी क्या है, चलता फिरता एटम बम है, इसमें जरा सा कुछ हो जाए, पेट्रोल है, कुछ आग लग जाए, सारा। तो जहाज में कितने लोग थे, वही एक बम बन गया। आर्मी सेफ, उस पर कितना भरोसा है गाड़ी पे, लेकिन भगवान पे भरोसा नहीं हो पा रहा। हो जाएगा, अभी बताएंगे इसमें, अभी बता रहे हैं जड़ भरत जी कैसे होगा। भक्तों के संग में होगा, एसोसिएशन से होगा,
भगवान की कथा श्रवणम कीर्तनम कथन श्रोताभ्याम, कहेंगे और सुनेंगे, कहेंगे और सुनेंगे। उससे जो हमारी ज्ञान रूपी जो तलवार है, उससे जो मोह है, इल्यूजन, विविक्न मोह, इस श्लोक में वो यही कह रहे हैं, जो मोह है उसको कट टू पीसेस, वो मोह खत्म हो जाएगा सिर्फ सुनने से। तो इस श्लोक का मतलब अब क्या है? इस श्लोक में वो ये कह रहे हैं, जड़ भरत जी किससे बात कर रहे हैं? राजा से बात कर रहे हैं, राजा से बात कर रहे हैं, राजा को समझा रहे हैं। जो राजा रघुगण अपने राजा को बता रहे हैं कि हे राजन, है तस्मात् नरो संग, असंग सुसंग जात। असंग मतलब आप डिटैच हो जाओगे, सुसंग जब आप करोगे, सुसंग क्या है? भक्तों का संग जब आप करोगे, भगवान का नाम उच्चारण करोगे, तो उससे जो है आपका एक ज्ञान उदय होगा। और उस ज्ञान से जो मोह है, ज्ञान रूपी तलवार से जो मोह है, यू कैन कट टू पीसेस सिर्फ एसोसिएशन से। ज्ञान हो गया, ज्ञान से मोह को काट दिया, फर्स्ट स्टेप। वहां पे नहीं रुकना है। उसके बाद फिर क्या करें? कई बार हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं कि चलो बस अब पता लग गया तो काम खत्म, गाड़ी पार हो जाए। नहीं नहीं, उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसी जन्म में हरिन, भगवान हरि की कथा इसी जन्म में कथन श्रुताभ्याम, कहने और सुनने से फिर क्या होगा? लब्ध स्मृति, आपकी जो रिमेम्बरेंस है, आपकी जो यादाश्त खो गई है। आपको क्या लगता है आपकी यादाश्त है अभी? नहीं, यादाश्त नहीं है। यू आर इल्यूजन इन एन इल्यूजन। अभी इल्यूजन में इल्यूजन चल रहा है, अभी असली रिमेम्बरेंस नहीं आई है। तो कह रहे हैं वो असली लब्ध स्मृति, वो आपको स्मृति आ जाएगी, आपको अपना एहसास हो जाएगा कि मेरा असली स्वरूप क्या है ना। और जब वो आपको स्मृति आ जाएगी, तब उसके बाद क्या कह रहे हैं? याति परम, जो परम, जो हमारा परम मार्ग है, जो परम धाम है। हमारा स्टॉप सिडनी नहीं है। इंडिया से सिडनी आके, सिडनी इज नॉट आवर डेस्टिनेशन, आवर डेस्टिनेशन इज बियॉन्ड सिडनी। समझ रहे हो आप? तो उस मार्ग में आपको परम, जो बैक होम, बैक टू गॉड है, ये घर नहीं है, असली घर वही है, कहीं और घर है, यहां नहीं है। लेकिन वो संग करने से, कुसंग को छोड़ने से, भगवान हरि की कथा को सुनने से, उसको गाने से अपने आप एक प्रोसेस चलेगा और सब काम हो जाएगा। तो ये श्लोक में बता रहे हैं। समझ गए? सब कुछ श्लोक समझ में आ गए? अब एक प्रभु जी श्लोक को गाए, बाकी सब रिपीट करेंगे, फिर एक माता जी गाएगी, बाकी सब रिपीट करेंगे। कौन कौन वॉलंटियर करेगा? कोई बच्चा वॉलंटियर करना चाहता है? बेटे, यू वांट टू रिसाइट? डजंट मैटर, डोंट। देवेंद्र, यू वांट टू रिसाइट? यू रिसाइट, प्लीज ट्राई। नेवर सेम। मान रो संग सुसंग जात ज्ञान से है वह। नहीं नहीं, आप पहली लाइन बोल के आप रुके। बाकियों को भी तो बोलना है। आपने, आप अपना कथन कर रहे हैं, वो श्रवण कर रहे हैं। अब उनको कथन करना है, फिर आपको श्रवण करना है। अब बाकी बोलेंगे। तस्मात् नरो संग सुसंग जात विकृण मोह ज्ञानाश्विनैव विवृक्ण मोह हरितदीहा कथं श्रुताभ्याम् हरिं तदिह कथन श्रुताभ्याम् प्रीतिपरमगमन् लब्ध स्मृतिर्याति अति पारमध्वनः। माता जी को वांट टू ट्राई। तस्मानरो संग सुसंग जात तस्मात् नरो संग सुसंग जात है विविध ज्ञानाश्विनैव विवृक्ण मोह कथन श्रुताभ्याम् हरिं तदिह कथन श्रुताभ्याम्
पारं ध्वनम् लब्ध स्मृतिर्याति यति पारमध्वनम्। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसमें कोई आप संकोच ना करें भगवान के नाम के उच्चारण में, भगवान सब तरीके से प्रिय। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भूमि पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। बीज जमीन पे गिरेगा तो जमेगा ही। भगवान का नाम आप खुशी में गाइए, दुख में गाइए, कैसे भी गाइए, उसका फल तो होगा ही। तो भगवान का नाम। अब परपोर्ट को सुनिए ध्यान से आप। परपोर्ट क्या है, इसका भावार्थ है। To become liberated from material bondage, one must give up the association of worldly people and accept the association of devotees. Positive and negative processes are mentioned in this regard. Through the association of devotees, one develops Krishna consciousness, which is dormant within. This Krishna consciousness movement is giving this chance to everyone. We are giving shelter to everyone who is serious about progressing in Krishna consciousness. We arrange for their lodging and board so that they can peacefully cultivate Krishna consciousness and return home back to Godhead even in this life. Srila Bhaktivedanta purports की। चलिए अब हम मंगलाचरण करते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूतेर्महद्भिर्यैमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमूष पुरुष। भुङ्क्ते गुणांशो दशषोडशात्मकं सोऽलङ्क सृष्ट भगवान् वचांसि मे। श्री कृष्ण शरणं शरणागतं कथा अमृतं सतत पीबतं। भक्ति वेदांत मार्ग पंथनं सर्वलोक ऋषिदेव जन्म प्रसन्नं। सर्वलोक ऋषिदेव जन्म प्रसन्नम। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी, भगवान से प्रार्थना है भगवान मेरी वाणी को अलंकृत करें और may the right words are spoken at the right time and may we are all truly able to glorify the supreme personality of Godhead, Srila Prabhupada, Srila Guru Maharaj,
and serve all the living entities. Hare Krishna. तो पीछे का हमने बीच में ब्रेक हो गया। किसी को याद है पिछले चैप्टर में हमने क्या चर्चा की थी? जड़ भरत को ज्ञान देते हैं राजा को, जब वो चलते हैं, राजा जब चलता है तो वो बैठता है आगे, जड़ भरत उठाते हैं तो then Raja come down and he give he telling all the thing to Jarbhar Maharaj, and then Jarbhar Maharaj didn't say anything, but when he starts saying and then he go to the feet of the Jarbhar Maharaj. Very nice. Good. नाइस। हाँ, ऐसा ही हुआ। जो किंग थे महाराज रहुगण, वो कपिल आश्रम जा रहे थे और पालकी में बैठ के जा रहे थे। क्या करने जा रहे हैं? ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं, तत्व को समझने जा रहे हैं और पालकी में बैठ के जा रहे हैं। 4 लोग उनको ढो रहे थे। देखिए, तत्व को समझने जा रहे हैं और 4 लोग उनको ढो रहे हैं। और चलते चलते क्या हुआ, एक पालकी वाला गायब हो गया, मिस हो गया। तो वो किसी को देख रहे थे क्या करें। तो बाकी 3 ने देखा, एक मोटा ताजा एक बैठा इधर है, इसको पकड़ लेते हैं। तो उन्होंने उनको जबरदस्ती उसमें बुला लिया कि पालकी ढोने के लिए उनको। तो ये कौन थे जो बैठे थे? जड़ भरत। और जड़ भरत आप जानते हैं कौन थे? ये पिछले जीवन में, पिछले जन्म में क्या थे? ये हिरण थे। और हिरण से पहले क्या थे? भरत महाराज। भरत महाराज ये किसके पुत्र हैं? ये भगवान ऋषभ देव के, है ना? भगवान ऋषभ देव के पुत्र। देखो कैसे जीवन कहां से कहां पहुंच गया। तो ऐसे हमारा भी नहीं मालूम हम लोगों का पिछला क्या है, हम लोग कहां से किसका वो लेकर के आए हैं। तो इसलिए कहा जाता है कई बार मालूम नहीं कौन किसके पिछले जीवन का क्या चल रहा है, कौन किस परिस्थिति में, हमें अंदाजा नहीं है। तो ऐसे ही जड़ भरत जो थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब की बार मैं एकदम जड़ की तरह रहूंगा। वो आपको मैंने सुनाया था, उनको कुछ डाकू पकड़ के ले गए थे। डाकू पकड़ के ले गए थे उनकी बलि देने के लिए। तो बच्चे थोड़ा सा इनको क्या तो एक रूम में भेज दें, दे कैन प्ले, बट थोड़ा सा अगर कोई इनको रूम दे दो, कोई एरिया दे दो, इनको वहां पे खेल लें आराम से। दे शुड प्ले, बट थोड़ा सा हम लोग ध्यान करने की कोशिश करते हैं। आज थोड़ा तत्व के बारे में चर्चा होगी, तो आप थोड़ा ध्यान लगा करके सुने। टुडे विल टॉक अबाउट, थोड़ा सा फिलोसफी ज्यादा है, इसलिए आज बच्चों को हमने एंगेज नहीं किया। मे बी नेक्स्ट टाइम विल एंगेज देम, है ना? तो उन्होंने ये जड़ भरत जी को मारने की कोशिश की। आपने देखा डाकू इनको पकड़ के ले जाते हैं, इनकी नर पशु की बलि देने के लिए इनको लेके जाते हैं। और क्या होता है, माता दुर्गा के सामने जैसे ही ले जाते हैं, उस मूर्ति में से साक्षात माता दुर्गा प्रकट हो जाती है। मूर्ति को तोड़ के माता दुर्गा बाहर निकल जाती हैं और माता दुर्गा ने जितने भी डाकू थे सबके सिर काट दिए। और उनके माता दुर्गा के साथ में जो उनके गण थे, जो उनके सेविकाएं थी, वो भी थी साथ में। और वो उनके जो कटे हुए सिरों की फुटबॉल बना के खेलने लगे, इधर उधर फेंकने लगे उन्हें। तो ये दिखाया जा रहा है कि कितनी बदहालत होती है, हाउ यू गेट ट्रीटेड, समझ रहे हो? और जड़ भरत जी को कुछ नहीं होता, जड़ भरत जी फिर अपना नॉर्मल हो जाते हैं। और अब वो यहाँ बैठे थे, तो महाराज रहुगणा ने सोचा कि रहुगणा के सेवकों ने उनको एक आदमी कम पड़ गया, उन्होंने इनको पकड़ के पालकी ढोने के लिए लगा दिया। अब पालकी ढोने के लिए लगा दिया। अब 4 लोग ये पालकी लेके जा रहे थे, हैं? उसको पेलंक्विन कहते हैं इंग्लिश में, सब समझ रहे हैं ना? पालकी आप समझ रहे हो सब लोग? अब उसको ढो के लेके जाते हैं। तो जड़ भरत जी जब चल रहे थे, तो वो रास्ते में कोई चींटी देखते तो 3 फीट तक आगे देख लेते थे। जब वो देखते थे कोई चींटी, कोई कीड़ा पैर के नीचे ना आ जाए, तो ऐसे बचा बचा के चल रहे थे। अब देखिए, पालकी को 4 लोग उठा रहे हैं, एक आदमी उछल रहा है, तो पालकी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। वही हुआ, तो पालकी का बैलेंस बिगड़ गया। पालकी में जो राजा बैठे थे उनको गुस्सा आ गया, और उन्होंने गुस्से में आके, पहले तो उनको गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने फिर धीरे से बोला। धीरे से उन्होंने उसको पहले टीज किया, टीज करके कहा, अरे देखो तुम कितना बोझा तुमको ढोना पड़ रहा है, तुम अकेले कितना सारा बोझ ढोए जा रहे हो। समझ रहे हो? सार्कास्टिक वे में उसको वो टॉन्ट कर रहे थे जड़ भरत जी को। देखो ये बाकी 3 लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा अकेले ऊपर सारा बोझ आ गया है, और तुम्हारा शरीर भी कितना बूढ़ा हो गया है, तुम कितने कमजोर हो गए, दुबले पतले हो गए। इस तरीके से वो उसको कहते हैं। लेकिन जड़ भरत जी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है,
उनको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे थे उसको, लेकिन जड़ भरत जी शांत रहे। अब उसके बाद भी जड़ भरत जी वैसे ही चलते रहे। और जब वैसे ही चल रहे थे तो अब राजा को गुस्सा आ गया। अब राजा ने कहा कि तुम्हें पता नहीं तुम कौन हो, मैं तुम्हारा मास्टर हूं और तुम मेरे सेवक हो, और मैं तुम्हारी इतनी पिटाई करूंगा कि तुम ठीक हो जाओगे। अब जब राजा ने ये कहा कि तो अब कहते हैं कि जड़ भरत जी ने बोलना शुरू किया। अभी तक वो नहीं बोल रहे थे, अभी तक उन्होंने वहां भी नहीं बोला। कहां नहीं बोला? जहां उनको मारने वाले थे लोग, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। अब यहां पे ये बात दिखाई जाती है कि महाराज रघुगण कहां जा रहे थे? कपिल आश्रम जा रहे थे। किस लिए जा रहे थे? ज्ञान लेने के लिए जा रहे थे। उनका ध्येय तो पवित्र था, तो भगवान ने गुरु भेज दिया। देखिए, अभी महाराज रघुगण उनके पैरों में गिर जाएंगे, अभी उनको गुरु मान लेंगे, अभी उनको ज्ञान दिया जाएगा। देखिए, सब भगवान अरेंज कर दिए, अपने आप भगवान भेज देते हैं। अब जब उन्होंने कहा तो महाराज रघुगण ने बोलना शुरू रघुगण ने जब उनको कहा तो जड़ भरत जी ने बोलना शुरू किया। और जड़ भरत जी ने उनको कहा कि ये जो बोझा ढोने की आप बात कह रहे हो, ये तो मैं ढो ही नहीं रहा हूं, बोझा तो ये शरीर ढो रहा है। कितनी गहरी बात बोल दी कि बोझा तो ये शरीर ढो रहा है, मैं तो ढो ही नहीं रहा हूं बोझा। और फिर उन्होंने उनको कहा कि आप जो कह रहे हो कि ये शरीर बूढ़ा हो गया है, कमजोर हो गया है, तो उन्होंने कहा मटेरियल तो हर चीज का एक बिगनिंग और एंड होता है। एवरीथिंग हैज ए बिगनिंग एंड एन एंड। तो इस शरीर का भी ऐसे अंत हो जाएगा। अब तो रहुगणा की बुद्धि घूमने लगी। और फिर उन्होंने कहा कि तुम अपने आप को मास्टर कह रहे हो, मुझे सर्वेंट कह रहे हो। उन्होंने कहा ये तो सिर्फ आज की बात है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट? टुमारो आई कैन बी योर मास्टर एंड यू विल बी माई सर्वेंट। अरे ये क्या बोल रहा है? मैं राजा हूं, ये राजा से ऐसे बात कर रहा है। राजा की बुद्धि घूमती जा रही है। और उन्होंने कहा कि राजन, आप जहां तक मुझे मारने की बात कर रहे हैं, मैं तो सेल्फ रियलाइज हूं, मुझे तो इस शरीर में कोई मोह है ही नहीं। राजा को नहीं पता अभी इनकी गर्दन कटने वाली थी। उन्होंने कहा मैं तो सेल्फ रियलाइज हूं, तो मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। और आपने मुझे पागल कहा, अगर पागल को आप मारोगे तो उसको क्या होगा? उसको पता ही नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। शरीर को पीटने से क्या होगा? जब तक उसका अंतःकरण नहीं चेंज होगा, आप शरीर को कितना भी पीटिए, शरीर से क्या होगा? तो कहते हैं जब महाराज रघुगण ने ये सब सुना, वो पालकी से नीचे आए और जड़ भरत जी के पैरों में गिर गए, दंडवत प्रणाम किया उनको, और उनको कहने लगे आप कौन हो? हु आर यू? इस वेश में आप घूम रहे हो, हु आर यू? और फिर जड़ भरत ने महाराज रघुगण ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने उनसे कहा कि देखिए, आपने मुझसे कहा है कि ये बोझ जो है शरीर ढो रहा है, आत्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे उन्होंने एक एनालॉजी दी, अपना ज्ञान भी उन्होंने बखारा। उन्होंने कहा कि जैसे एक घड़े में, एक किसी पात्र में आप खीर बना रहे हैं, तो उसमें दूध होता है, उसमें चावल होते हैं, और जब उसमें आग लगाई जाती है नीचे से, तो पहले दूध गर्म होता है, दूध गर्म होता है तो दूध के बाद चावल गर्म होता है, और चावल अंदर से पक जाता है। तो उन्होंने कहा उसी तरीके से ये जो शरीर है, ये शरीर इज लाइक अ पॉट। शरीर इज लाइक अ पॉट, और शरीर के अंदर जो मन और इंद्रियां हैं, दे आर लाइक वाटर या मिल्क। और जब मिल्क को गर्म किया जाता है तो जो चावल वो कह रहे हैं उसके अंदर जो चावल का अंदर, वो उसको सोल बता रहे हैं, तो सोल पे कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? तो सोल भी उसको फील करती है। समझ रहे? आप फॉलो कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा आत्मा कैसे नहीं फील करती? आप कैसे कह सकते हैं कि शरीर को अगर गर्मी लग रही तो आत्मा को नहीं लग रही है? अंतःकरण तो हमारा परेशान हो ही रहा है। तो अब यहां वो मन को आत्मा से कंफ्यूज कर रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक आपने मास्टर और सर्वेंट की बात की है, उन्होंने कहा मैं तो अपने धर्म का पालन कर रहा हूं, मैं राजा हूं। स्वधर्मम आराधना अच्युतस्य। उन्होंने कहा वेद तो यही कहते हैं, अपने धर्म का पालन करने से मैं भगवान अच्युत की आराधना कर रहा हूं। तो आप कैसे कह रहे हैं मास्टर और सर्वेंट? अगर मैं एज ए किंग अपनी ड्यूटी नहीं करूंगा तो फिर कैसे चलेगा? तो इस तरीके से उन्होंने अपना पक्ष रखा। और फिर उन्होंने राजा से कहा, महाराज भरत से कहा, जड़ भरत से कहा
कि ऐसा करके उन्होंने सबमिशन कर दिया और उन्होंने कहा कि अब आप मुझे बताइए, मुझे आप ज्ञान बताइए, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग। इतना कह के उन्होंने छोड़ दिया। तो अब फिर आज जो चैप्टर 11 में अब वो बोलना शुरू करते हैं। तो जड़ भरत जी कहते हैं, उनको शुरुआत करते हैं, वो कहते हैं कि तुम अकोविद कोविद वादान वदस अथो न अति विदाम वरिष्ठ। वो कहते हैं तुम अकोविद हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम मूर्ख हो, तुम अकोविद हो, लेकिन तुम बात ऐसी कर रहे हो जैसे बहुत बड़े ज्ञानी हो। जैसे अर्जुन को भगवान ने डांटा था ना, अर्जुन को भगवान ने यही कहा था, गतासुन अगतासुन नानुशोचंति पंडित प्रज्ञवादांश भाष्य से। तुम बहुत बड़े ज्ञानी की तरह बात कर रहे हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते हो जो चले गए, आना जाना उसको सोच करके, उसके बारे में चिंतन करके, जो पंडित है उसके बारे में शोक नहीं करते हैं वो, क्योंकि आवागमन तो लगा हुआ है, तुम बात इतनी बड़ी कर रहे हो। तो उसी तरीके से यहाँ पे उन्होंने को कहा अकोविद कोविद वाद वादान वदस्य अथो न अति विदाम वरिष्ठ। तुम्हें एक बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता? फिर वो कहते हैं न न सूर्यो ही व्यवहारम एनम तत्वमर्शेन अहम मनंती सह मनंती। वो कहते हैं जो सूर्य, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, अब आप ध्यान दें, जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं ये जो व्यवहार की बातें हैं, ये जो सामाजिक व्यवहार है, जब वो तत्व की चर्चा करते हैं तो उसमें सामाजिक व्यवहार को नहीं मानते हो। समझ लो, जैसे हमारे सनातन गोस्वामी जी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, सनातन गोस्वामी जी जब चैतन्य महाप्रभु के पास गए, सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे। जो हमारे शरण गोस्वामी हैं, आप देख रहे हैं उसमें जो छह, वो आप देख रहे हैं छह जो लंगोट बांधे हुए छह जो वो भक्त खड़े हैं पंच तत्व के साथ में, जो राइट मोस्ट है सबसे उधर, सबसे पहले सनातन गोस्वामी है। तो ये गए और इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के सामने सरेंडर किया, प्राइम मिनिस्टर थे, और इन्होंने यही कहा चैतन्य महाप्रभु से कि के आमी केने अमार, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं और मेरा क्या है, हु एम आई, व्हाई एम आई हियर। उन्होंने कहा कि ग्राम्य व्यवहारे पंडित ताहि सत्य मानी, आप नारे हित अहित किछु नहीं जानी, ग्राम्य व्यवहारे पंडित ताहि सत्य मानी। उन्होंने कहा कि मैं ग्राम्य व्यवहार में, सोशल बिहेवियर में आई एम वेरी इंटेलिजेंट। सोशल, प्राइम मिनिस्टर थे वो, तो सोशल डीलिंग में ही वॉज टॉप मोस्ट, तभी प्राइम मिनिस्टर बने ना। उन्होंने कहा ग्राम्य व्यवहार में मैं पंडित हूं और उसी को सच मान लेता हूं, क्योंकि लोग मुझे प्रेस करते हैं, लेकिन मैं अपना हित और अहित कुछ भी नहीं जानता। एक बार मैं आपको बताता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पता नहीं मैंने आपको पहले ही बताया होंगे, बड़ा सुने, बताते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार आगरा गए हुए थे। आगरा में थे वो, तो अगले दिन वहां, आपको पता है आगरा का क्या मशहूर है? और कुछ मशहूर है? पागल का ताजमहल। तो क्या हुआ कि पागल खाने से अगले दिन कुछ पागलों को रिलीज करना था, और जो वहां की मैनेजमेंट थी उनके कुछ कनेक्शन थे पॉलिटिकल, और उन्होंने कहा कि क्यों ना हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को एज ए चीफ गेस्ट बुला लेते हैं। तो उन्होंने अरेंजमेंट किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को चीफ गेस्ट बना के बुला लिया गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू आए तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, प्रोटोकॉल होता है, देखिए प्राइम मिनिस्टर आए तो उन्होंने कहा कि जो पागलों को हम कुछ पंडित नेहरू के हाथ से कुछ गिफ्ट दिलवा देंगे, सर्टिफिकेट दिलवा देंगे, हैं, तो लगेगा कि प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री को भी टॉपिक मिल जाएगा, देखिए हमने हेल्थ के ऊपर कितना बड़ा काम किया है, ये किया है, मतलब दोनों साइड को विन विन सिचुएशन लग रही थी। तो उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने बोला, पंडित नेहरू को बोला, और पागल आने लगे। तो एक दो पागल को उन्होंने सर्टिफिकेट दिया, और एक पागल से उन्होंने, पंडित नेहरू से पूछ लिया कि भी तुम्हारा क्या नाम है। अब उन्होंने पूछा पंडित नेहरू से तुम्हारा क्या नाम है, उसने पंडित नेहरू से पूछ लिया तुम्हारा क्या नाम है। देखिए पागल से पंगा नहीं लेना चाहिए। अब पंडित नेहरू ने कहा यू डोंट नो मी, आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
यू डोंट नो मी? उसने कहा डोंट वरी। वो कह रहे डोंट वरी, आई वॉज ऑल्सो लाइक यू व्हेन आई केम हियर। मैं भी ऐसे ही सोचता था, बट दीज आर वेरी गुड पीपल। इन्होंने मुझे 6 महीने में ठीक कर दिया, आपको भी ठीक कर दिया। तो तो उनको पता ही नहीं क्या है। तो यही सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, मैं ग्राम्य व्यवहार में पंडित हूं, तो मैं उसी को सच मान बैठा हूं। लेकिन उनको ज्ञान हो गया, भागवतम पे उन्होंने टीका लिखी है, बहुत बड़े संत हुए, चैतन्य महाप्रभु के वन ऑफ द क्लोजेस्ट। उनको खुद चैतन्य महाप्रभु ने ज्ञान दिया। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि मुझे अपना हित अहित कुछ नहीं मालूम है। एक प्रधानमंत्री कह रहा है, उसको रियलाइज हो गया कि सब कुछ करके देख लिया, आप हमारे हित अहित किछु नहीं जानी, ग्राम्य व्यवहार पंडित ताई सत्य मानी, उसी को मैं सच मान बैठा हूं। और फिर उन्होंने प्रश्न किया, के आमी केने अमार जारे तापत्रय, मैं कौन हूं? भगवान से उन्होंने कहा कि मैं कौन हूं, व्हाट इज माई रियल आइडेंटिटी? मैं 3 तापों से परेशान क्यों हूं? ये 3 जो ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये ताप मुझको जला क्यों रहे हैं? जब तक मुझे ये नहीं पता लगेगा मेरा हित कैसे होगा, आप मुझको बताइए। तो हम लोग सिर्फ व्यवहार को सत्य मान लेते हैं। तो यहीं पे जड़ भरत जी महाराज रघुगण को कह रहे हैं कि न सूर्यो ही व्यवहारम एनम, ये जो हम लोग व्यवहार करते हैं, सामाजिक व्यवहार करते हैं, तत्वामर्शेन सहा मनंति, वो जब तत्व की चर्चा में ग्राम्य व्यवहार की कोई गिनती नहीं होती है। यहाँ पे मास्टर सर्वेंट का जो हम लोग वो ले लेते हैं, उसमें नहीं गिना जाता। वो कहते हैं ना, कई बादशाह से फकीर हो जाते हैं, लेकिन कुछ फकीर ही बादशाह होते हैं, फकीर होकर भी वो बादशाह है। बड़े बड़े हमारे संत हुए, तो वो वाली बात है जो सेल्फ रियलाइज हो जाते हैं। तो ये उन्होंने कहा राजा से कि राजा ये सब बेकार की बात है। और फिर उन्होंने कहा कि लेकिन वेदों में तो ऐसा ही लिखा है कि ये सब करना चाहिए। तो उन्होंने कहा वेदों में ऐसा ही लिखा है। पिछली बार मैंने आपको बताया था, वेद में 2 भाग हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में हम लोगों को यज्ञ जितने भी हैं, हमारे कर्म कांड, वो सब कुछ उसी में कवर होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वेद। तो उन्होंने कहा वेद भी जो कर्म कांड के बारे में बताते हैं, ज्ञान वगैरह के बारे में बताते हैं, उसमें यही रहता है कि आप ये करेंगे तो आपको इसकी प्राप्ति हो जाएगी, ये यज्ञ करने से ये प्राप्त, बहुत प्रकार के यज्ञ बताए गए। तो उन्होंने कहा कि वेद के ऊपर भी अगर आप रिलाई करते हो सिर्फ उस ज्ञान तक, तो वो आपको यही बताता है। लेकिन उन्होंने फिर आगे इंक्वायरी की, उन्होंने कहा फिर ये स्वर्ग और वगैरह का क्या कॉन्सेप्ट है? तो कहते हैं कि जो स्वर्ग का सुख है, स्वर्ग का सुख, उन्होंने कहा स्वप्ने निरुक्तया गृहमेधि सौख्यम, जैसे आप लोग ये यज्ञ करेंगे आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। कई बार हम लोग लिख देते हैं अपने पिताजी या घर वाले के नाम के सामने स्वर्गवासी, राइट, स्वर्गीय। अगर आप शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए, ये अगर आप सेकंड पार्ट ऑफ वेदास अगर आप पढ़ें, उपनिषद में अगर आप पढ़ें, जो मैंने बताया उत्तर मीमांसा में सारे उपनिषद आते हैं, तो उसमें स्वर्ग की गणना नहीं है। उसमें स्ट्रेस इसी पे दिया गया है कि एक जीवात्मा का स्वरूप क्या है, क्योंकि स्वर्ग के जाने के बाद भी आपको वापस आना पड़ता है। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम शिने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि स्वर्ग में जाने के बाद भी अर्जुन, वहां पे विशाल जो स्वर्ग के सुखों को भोग करके उनको फिर से मर्त्य लोक में, मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो फिर वो तो परमानेंट नहीं हुआ, फिर यही आ गए। आ ब्रह्म धूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। आ ब्रह्म, नीचे से लोएस्ट लोक से लेके हाईएस्ट प्लेनेट तक, ब्रह्म लोक तक भगवान कह रहे हैं पुनरावर्तिनो अर्जुन, हे अर्जुन उनको दोबारा से आना पड़ता है। लेकिन मेरे पास आने के बाद अर्जुन पुनर्जन्म न विद्यते, मुझे प्राप्त करने के बाद आपको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। तो वो ये बता रहे हैं जो तत्व की बात है, जो तत्व की चर्चा करते हैं, वो फिर ये सामाजिक व्यवहार में नहीं पढ़ते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि
अगर किसी को स्वर्ग आदि सुख की इच्छा है, और जो स्वर्ग आदि ये गृहस्थ में डिफरेंट यज्ञ कर करके जिसको लगता है ये सुख की प्राप्ति हो जाएगी, जिसका मन इन्हीं चीजों में रमा हुआ है, उनको उपनिषद आदि पढ़ने के बाद भी उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप समझ गए? अगर आपका चित्त इन्हीं सुखों में रमा हुआ है, अगर आपके मन में यही भाव है स्वर्ग जाना है और दूसरे लोगों में जाके सुख भोगने हैं, आप कोई डिफरेंस नहीं है। हम लोग बस सोचते हैं भारत से ऑस्ट्रेलिया आ गए, यहाँ का लेवल थोड़ा सा अच्छा है, वहां का लेवल इससे भी अच्छा होगा, है वहां दूसरे लोगों में जाएंगे वहां का लेवल और भी अच्छा होगा, लेकिन फर्क कुछ नहीं है। पुनर्जन्म निश्चित है, फिर से आपको मृत्यु लोक में आना पड़ता। तो ये जड़ भरत जी एस्टेब्लिश कर रहे हैं उनको समझाने के लिए। उसके बाद उनकी फिर से वो कहते हैं, अच्छा लेकिन अगर भक्त ऐसा कह रहे हैं भगवान का भजन करना है, तो फिर ये पुनर्जन्म क्यों लेना पड़ता है, फिर दोबारा क्यों आना पड़ता है? अब वो इस बात पे आते हैं। अब वो कहते हैं ये जो मन है, यावन मनो, राइट, यावन मनो रजसा पुरुषस्य सत्वेन वा तमसा वानुरुद्ध। वो कहते हैं जब तक जो जीवात्मा का जो मन है रजोगुण, सत्वगुण या तमोगुण में बंधा हुआ है। अब ये तीन गुण तो आप जानते हैं सब। सत्वगुण वो कहते हैं मोड ऑफ गुडनेस, आप घड़ी बता देते हैं, आपको सिम्टम बता देते हैं मोड ऑफ गुडनेस। अब आप यहां बैठे हो, दिस इज यू आर इन द मोड ऑफ गुडनेस। या सुबह सुबह का समय कहा जाता है ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त, उसमें मोड ऑफ गुडनेस होता है, अच्छे विचार आते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा, सुबह सुबह आप उठते हैं, आपको अच्छा फीलिंग होती है, दिमाग शांत रहता है। जैसे जैसे दिन बढ़ने लगता है, मोड ऑफ पैशन हावी होने लगता है, जिसको रजसा, रजस गुण कहते हैं, जिसको मोड ऑफ पैशन में लगता है ये करना है, ये करना है, अब ये करना है, राइट, आज इतना कर लें, आज ये कर लें, है? और ये मोड भी जरूरी है, डोंट टेक मी रॉन्ग, क्योंकि मोड ऑफ पैशन नहीं होगा तो हम काम ही नहीं करेंगे। मोड ऑफ पैशन में ही काम होता है। और फिर जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है तो तामसिक प्रवृत्तियां हावी होने लगती हैं, मोड ऑफ इग्नोरेंस हावी होने लगता है ना। अब यहाँ पे 3 o'clock को तो बियर o'clock कह देते हैं लोग ऑफिस में, तो उनका 3 बजे से शुरू हो जाता है, देखिए। तो जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है, सूरज छिपने लगता है, क्योंकि अंधेरे में कहते हैं, अंधेरा तो वैसे भी, अंधकार तो वैसे भी अच्छा नहीं बताया गया है ना। अंधेरे में कहते हैं भूत प्रेत घूमने लगते हैं, तो देन दे आर लुकिंग फॉर दीज पीपल हु आर टू मच इनटू मोड ऑफ इग्नोरेंस, वो उनको अटैक करने के लिए रेडी रहते हैं। तो ये आपने सबने सुना, आप सब जानते हैं। तो ये 3 मोड आप समझ गए, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। तो कह रहे यावन मनो रजसा पुरुषस्य सत्वेन वा तमसा वानुरुद्धम, जब तक सत्व, रज और तमोगुण में उसका मन बंधा हुआ है, तब तक वो क्या करेगा? तब तक वो कहते हैं आकुति भी, चेतो भी आकुति भी आतनोति। तो चेतो भी मतलब उसकी जो ज्ञानेंद्रियां, पिछली बार हमने 10 इंद्रियों की बातें की थी, आपको पता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हम सबके पास हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी है हमारी? आंखें, हाँ यस, बताएं बताएं। हाँ जी, हाँ हाँ, टच तो हो गया, 5 हो गया ना। टच, नोज, टंग, ईयर्स एंड आईज, ये ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इनको कहा है चेतोभिर, और आकुतिभिर कहा है जो हमारी कर्मेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। कौन सी 5 कर्मेंद्रियां हैं हमारी? लेग्स, हाथ, हाथ, हाथ है, हाथ, पैर है, ठीक है। उसके बाद जिह्वा है, टंग से हम लोग खाते हैं, है ना, या बोलते हैं, ठीक है। टंग ज्ञानेंद्रिया भी में गिनी जाती है, कर्मेंद्रिया में भी गिनी जाती है। ज्ञानेंद्रिया में अगर भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, भगवान के प्रसाद को आप ग्रहण करेंगे। कर्मेंद्रिया में आप भगवान के प्रसाद को ना खा करके कुछ और खाएंगे, है, आप कुछ भगवान का नाम बोल के कुछ और बोलेंगे, तो आप वो कर्म कर रहे हैं और कर्म का बंधन लगता है।
ठीक है, और 2 हो गए हमारे रीजनरेशन पार्ट और इवैक्यूएशन पार्ट। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। तो कह रहे हैं जड़ भरत जी, जब तक हमारा मन इन 3 गुणों में फंसा हुआ है तब तक चेतो भीर, आकुति भीर, आत्मोति, तब तक ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां बिजी रहती हैं। किस चीज में? निरंकुशम कुशलम चेतरम वा। निरंकुशम, बिना किसी अंकुश के, बिना किसी कंट्रोल के, तब तक ये इंद्रियां पायस और इम्पायस दोनों। कुशलम मतलब पायस एक्टिविटी, शुभ कर्म, और दूसरे कर्म जो शुभ नहीं है, तब तक ये इंद्रियां उसमें बिजी रहती है। आप समझ गए? और आप सब इसको एक्सपीरियंस भी करते हैं। आप 2 ही तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, या तो शुभ कर्म कर रहे हैं या अशुभ कर्म कर रहे हैं। तो जब तक हमारा मन इन 3 गुणों से प्रभावित है तब तक ये कार्यक्रम चलता रहता है। अब उसके बाद मन की वृत्ति बताते हैं कि मन कैसा है। तो कहते हैं स वासना, वासनात्मा। वासनात्मा मतलब पायस एंड इम्पायस डिजायर्स, दोनों डिजायर होते हैं। अब इसमें थोड़ा अंतःकरण आ जाता है, उसको ज्यादा डीप में नहीं जाते, आप समझ लो बस, है। तो पायस और इम्पायस डिजायर्स भी होती है। फिर पायस डिजायर्स क्या होती हैं? जैसे आपने सोचा कि भगवान का भजन करें, है, कुछ हम लोग चैरिटी करें, चैरिटी करें, कहीं पे किसी की मदद करें, इस तरीके की पायस हमारी डिजायर्स हैं। इम्पायस डिजायर्स भी हैं कि भी किसी ने हमको परेशान किया, उससे रेवेंज लेना है, उससे कुछ और करना है, किसी को चीट करना है, किसी से बदला लेना है, मतलब इस तरीके की पायस और इम्पायस दोनों डिजायर। अब ये मन के सिम्टम बता रहे हैं। स वासनात्मा विषया उपरुक्तो, विषयोपरुक्तो, विषय मतलब जो इनके सब्जेक्ट हैं, जो इनके सब्जेक्ट हैं। अगर आंखें हमारी क्या देखना चाहती हैं? या तो भगवान का विग्रह देखना चाहती है, या कोई मूवी देखना चाहती है, या बॉय गर्ल को देखना चाहता है, गर्ल बॉय को देखना चाहती है। नेचुरल जो भी जिसका स्वभाव है उसके हिसाब से भगवान को छोड़ के हम कुछ ना कुछ देखना चाहते हैं, उल्टा सीधा, है ना। तो वो अलग अलग वासना, वासनात्मा, अलग अलग इंप्रेशन हैं, सिंह, पायस, इम्पायस। विषयानुरुक्तो, अलग अलग विषय अपना खोज रहे हैं। इंद्रियां आंखों का विषय, कर्ण हमारे गॉसिप सुनना हमको अच्छा लगता है ना, कि और बताओ उसका क्या चल रहा है, अच्छा क्या कर रहा है आजकल, ओहो बड़ा दुख हुआ ये सुन करके, अच्छा और बताओ उसका क्या चल रहा है, उसका सब ठीक ठाक है, रस बस आ रहा है, कंटिन्यूस फ्लो करो। अच्छा ये मैंने सुना नहीं, जरा फिर से बताओ क्या कहा तुमने। है ना, देखो कितना कितना कंसंट्रेशन उसमें लग जाती है। तो ये विषय है। और फिर कहते हैं उसके बाद गुण प्रवाह, बिकॉज वी आर, ये जो मन जो है ये गुणों की वजह से बहता रहता है, गुणों के प्रभाव में बहता रहता है, विकृत है, और फिर उल्टा सीधा इंप्रेशन क्रिएट करता रहता है। और फिर इसको कहा षोडश आत्मा। ये मन जो है, ये मन जो 16 हमारे जो वो बताए गए हैं तत्व, उनका हेड है। अब 16 कौन से हैं? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और 5 जो हमारे उनके विषय हैं, तन मात्रा जो है। इंद्रियों के विषय भी तो है, उनको तन मात्रा कहा जाता है। ऐसे जीव का विषय क्या है? बोलना भी है, और जीव का विषय कुछ खाना भी है। ज्ञानेंद्रिय आंख है, आंख का विषय क्या है? दृश्य है। ठीक है, तो ये 16 बताए, 15 और एक हमारा उसमें अहंकार को गिन लेते हैं। तो उनका ये षोडश आत्मा, उनका ये हेड है मन। आप फॉलो कर रहे हैं? प्रश्न क्या था कि अगर अगर ये सब ठीक नहीं है तो भक्तों के बताने के बाद भी फिर आदमी के साथ ऐसी स्थिति क्यों होती है? तो उसका आंसर वो दे रहे हैं, मन की वजह से। और फिर आगे वो उसके ऊपर बताते हैं मन के बारे में। वो कहते हैं कि मन है, मतलब मन के बारे में कई और रेफरेंस मैं आपको देके बता रहा हूं, कई जगह और भी कहा गया मन है एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही मनुष्यों के जीवन का और मृत्यु का और पुनर्जन्म का, बंधन का और मुक्ति का, दोनों का कारण है। मन इज द रीजन फॉर हमारा जन्म और मुक्ति, और हमारा उसका दोनों का कारण, उसको मन को बता दिया गया। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि मन जो क्या करता है, ये
मतलब ये जो इंद्रियों विषय को मिला करके और इंद्रियों को मिला करके, देन इट एक्सपेंड्स द एक्टिविटीज। एक्सपेंड कैसे करता है? आप देखिए, आपके मन में हजारों ख्याल दौड़ रहे हैं, आप हजारों परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं। आप देखिए, एक रिलेशन है, एक रिलेशन में आपके पास कितने वेरिएशन ऑफ थॉट्स उस रिलेशन को लेके घूमते रहते हैं, राइट? तो उन्होंने बताया कि एस्टेब्लिश कर दिया कि मन ही ये सब का कारण है हमारा। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहते हैं, तो लेकिन उन्होंने एक और उदाहरण दिया कि अगर ये मन अच्छी चीजों में लगाया जाएगा तो हमारा मुक्ति का कारण बन जाएगा, अगर इसको अच्छी चीजों में नहीं लगाया जाएगा तो ये हमारे बंधन का कारण बन जाएगा, है? ये उन्होंने बता दिया। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि हे राजा, जो लिबरेटेड सोल्स हैं, जो सेल्फ रियलाइज सोल हैं, दे हैव रिजन अबव द मेंटल स्टेट, राइट? दे आर नॉट एब्जॉर्ब इन द थॉट्स ऑफ माइंड। फिर पूछते हैं, अच्छा वो किस में एब्जॉर्ब रहते हैं? उन्होंने कहा वो एब्जॉर्ब रहते हैं भगवान के चिंतन में एब्जॉर्ब रहते हैं। विषयों का चिंतन करने की बजाय वो भगवान का चिंतन करते हैं। फिर भगवान की उन्होंने गुण बताया कि भगवान कैसे हैं। और जैसे उन्होंने मन के गुण बताए कि विषय वासना युक्त, वासनात्मा, अलग अलग सिंफुल वो मतलब पायस और सिंफुल डिजायर्स हैं, वैसे उन्होंने कहा कि भगवान जो है, भगवान हमेशा नित्य मुक्त है, भगवान हमेशा शुद्ध है, पवित्र है, भगवान हमेशा ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। इस तरीके से उन्होंने भगवान के गुणों के बारे में बताया। और उन्होंने कहा जो लिबरेटेड आत्मा है, जो लिबरेटेड सोल्स हैं, they are always engaged in the thought of supreme personality of God है, क्योंकि मन ही हमारा बंधन का कारण है और मन ही हमारा मुक्ति का कारण है। और उन्होंने एक और उदाहरण दिया, वो कहते हैं जैसे दिया है, आप देखें जब आप दिया जलाते हैं तो दिए में से लौ निकलती रहती है, दिए में से लौ निकलती रहती है, और जब अच्छे से लौ निकलती रहेगी तो एक स्टेज ऐसी आती है, अग्नि, घी खत्म हो जाता है, और घी खत्म हो जाता है तो उसी अग्नि में वो जोत भी जल जाती है ना। लेकिन वही अगर जोत थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो क्या होता है? दिया सारा काला हो जाता है। आपने दूसरा भी नोटिस किया होगा, दिया काला हो जाता। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि ये जो मन है, ये मन ही मुक्ति और बंधन का कारण है। जब इस मन को भगवान के उसमें लगाया जाता है तो ये धीरे 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 भगवान के उसमें लग के इस मन का अस्तित्व खत्म हो जाता है और ये फिर अपने तत्व में जाके मिल जाता है। जैसे घी की जोत जलती रहती है, ठीक से जलती है तो ठीक से जलती है, जैसे घी खत्म होता है वो उसमें मिल जाती है, ऐसे ही मन जो है फिर मन का अस्तित्व खत्म हो जाता है। भगवान कपिल देव ने तीसरे कैंटो में कहा था, थर्ड कैंटो 25th चैप्टर में माता देवहूति को बता रहे हैं वो कि रतम व पुंसी मुक्ते, कि रतम व, अगर ये पुंसी, अगर ये भगवान के उसमें लग जाता है माता, तो फिर ये मुक्ति का कारण बन जाता है, और अगर इनमें लगा रहेगा तो बंधन का कारण बन जाएगा। तो यही बता रहे, लिबरेटेड सोल किस में ध्यान लगाते हैं? भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद वो बताते हैं कि कंडीशन सोल जो है उनकी फिर लिबरेशन उनकी कैसे होती है, राइट? और वो यही कह रहे हैं कि जब तक वो रियल सेल्फ रियलाइजेशन स्टेट पे नहीं आएंगे तब तक वो लिबरेट नहीं हो सकते। तो फिर फाइनली कंक्लूड करते हैं वो इसको कहते हुए कि ये जो मन है भ्रातव्य एवं, ये जो मन है, ये कहते हैं कि बहुत बड़ा शत्रु है। मन जो है हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, भ्रातव्य एनम, तद, राइट? यहां पर एंड इट इज वेरी पावरफुल, भ्रातव्य एनम तदधा प्रवीर्य उपेक्षयाधे दित अप्रमत्ता गुरोर्हरेश्चरण उपासनास्त्र, गुरोर्हरेश्चरण उपासनास्त्र। अब वो कह रहे ये जो मन है, ये मन बहुत बड़ा शत्रु है, अधब्र वीर्य। अब मन को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो कहते हैं मन को कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका है इसको आप इग्नोर कर दो, इसकी आप उपेक्षा करो। अच्छा, एक और मैं चीज बता दूं, आप पोजीशन समझ लें। हमारे जो शरीर की पोजीशन है, सबसे पहले हमारी लोअर लेवल, लोएस्ट लेवल है हमारी कर्मेंद्रिय।
हमारी कर्मेंद्रियां जो 5, हमारा जो शरीर है ये लोएस्ट लेवल है, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। उसके ऊपर हमारा क्या आता है? उसके ऊपर हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। उसके ऊपर क्या है? हमारा मन है। मन के ऊपर क्या है? बुद्धि है। बुद्धि के ऊपर क्या है? आत्मा है। आत्मा के ऊपर क्या है? परमात्मा है। तो ये हमारी पोजीशन है। अब इसमें कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, उसके ऊपर मन आ गया है, लेकिन मन के ऊपर क्या है? बुद्धि है। अब आप खुद अपने से एनालाइज करें, कई बार आपकी बुद्धि कहती है ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मन कहता है नहीं नहीं कर लेते हैं। अब वो हमारे गांव में वो बताते थे कि कई बार के लोग फास्ट करते थे, व्रत रखते थे, भूख लगती थी, तो कहते थे नहीं वो जो छीका होता है जिसमें वो घी टांगते थे, मक्खन रखते थे, वो बोलते थे उसके नीचे बैठ के खाओगे तो फिर कुछ नहीं होगा, फास्टिंग है लेकिन उसके नीचे खा ले, है ना। अब बुद्धि कह रही है ठीक नहीं है, लेकिन मन ने एक रास्ता ढूंढ लिया। अब सब सब अपने से अंदाजा लगाए। मन कोई ना कोई आपको एक्सक्यूज दे करके उसका वो रास्ता बना देता है। मन आपको बोले अरे कल तो इतना सारा भजन कीर्तन किया ही है, आज सुबह सुंदरकांड का पाठ किया, कोई बात नहीं, आज थोड़ा अपने आप को पार्टी ट्रीट किया जा सकता है, आज थोड़ा लीनियंसी ले लेते हैं। या हमारे कई लोग कहते हैं नहीं नहीं मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाना, बाकी दिन खा लेना। देखो कुछ कुछ अपना बना लेते हैं, क्योंकि मंगलवार को हनुमान जी को हमने प्रसाद चढ़ाया था, 2 रुपए की बूंदी लाके चढ़ाई थी हनुमान जी को। तो बस हनुमान जी प्रसन्न हो गए, अब कुछ और किया जा सकता है। बुद्धि आपकी कह रही है कि ठीक नहीं है। आप, मैं आपको सीरियसली, आप अपने अंदर झांक के देखें, सबके अंदर आपकी बुद्धि ने आपको उस वक्त अलर्ट किया होगा, आपकी बुद्धि ने कहा होगा, लेकिन आपका मन कहता है नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा कोई नहीं देख रहा, चलो थोड़ा सा मुंह में डाल लेता हूँ, किसने देखा? देखो मन ने आपको बोल दिया, बुद्धि ने कहा है। तो इस तरीके से मन एक्ट करता है। तो उसका सॉल्यूशन अब वो बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुने। तो वो कह रहे हैं भ्रातव्य एनम तद अधभ्र वीर्यम। वीर्यम मतलब बहुत शक्तिशाली है, और भ्रातव्यम शत्रु है, दोस्त नहीं है मन। मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु बताया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि ये क्या करता है? स्वयं आत्मनम, ये जो आत्मा है, जो सोल है, ये उसको सुपरसीड कर जाता है। हालांकि सोल की कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन क्या है? जीवात्मा का धर्म है हमेशा परमात्मा का भजन करना। जीवेरा स्वरूप कृष्ण नित्य दास, हमेशा भगवान कृष्ण का दास होना जीव का स्वरूप है, लेकिन मन ने उसको कवर किया हुआ है। तो वही कह रहे कि उसको कवर किया है। तो प्रश्न ये करते हैं महाराज रघुगणा, तो मैं इससे कैसे छूटूं, मैं मन से कैसे बचूं? तो कहते हैं गुरुर हरेश चरण, गुरुर हरेश चरण उपासनास्त्र। भगवान हरि और गुरु के चरण की उपासना रूपी शस्त्र से, आपका अस्त्र अब क्या हुआ? आपका वो वेपन क्या हुआ इसके अगेंस्ट है? गुरु और भगवान की उपासना जब करोगे, और यहां पे हरि कहा गया है क्योंकि हरि 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 शब्द का भगवान अर्थ बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं हरि शब्देर बहु अर्थ दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। तो इसलिए हरि कहा गया है। क्या करते हैं? हरि शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। जब भगवान को आप हरि कह के संबोधित कर रहे हैं, तो आप जान ले हरि, जितनी बार आप हरि बोल रहे हो, हरि हरि भगवान क्या करेंगे? बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन दो ही मुख्यतम। क्या दो मुख्य है? प्रेम दिया हरे मन। वो प्रेम दे देते हैं, आपके मन को हर लेते हैं, इसलिए उनको हरि कहा गया है। अर्थ तो बहुत, हरि का मतलब बंदर भी है, हरि का मतलब हाथी भी है, हरि का मतलब शेर भी है। संस्कृत में अगर आप देखें तो नारद जी के साथ यही तो हुआ था। नारद जी ने यही कहा कि हे भगवान मुझे अपने जैसा रूप दे दीजिए। उन्होंने कहा हरि का रूप दे दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, बंदर बना दिया। हरि का रूप दे दिया। रामायण में सुना होगा ना आपने। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या सोल्यूशन बताया, इस लाइन को आप याद रखिए। क्या बताया? गुरु हरेश चरण उपासना अस्त्र। याद हो गया सबको? गुरु हरेश चरण
उपासनास्त्र, बोलिए, गुरोर हरेश चरण उपासनास्त्र। बस इसको आप याद रखें, इसके ऊपर चिंतन करें, मनन करें, और भगवान आके आपके ऊपर कृपा करेंगे। अगर आप सही में गुरु चाहते हैं, जड़ भरत जी गुरु बना के भेज दिए भगवान ने, है? और भगवान तो भगवान है ही फिर। तो इस शस्त्र को आप अगर उपयोग करेंगे तो भगवान इसके मन को कंट्रोल कर देंगे और इसको सही डायरेक्शन में भी लगा देंगे। तो ये चैप्टर नंबर 11 कंक्लूड हो जाता है। अभी क्या टाइम हो गया? 7:28। अभी बोर तो नहीं हो रहे? थोड़ा 15-20 मिनट और करते हैं, दूसरा चैप्टर भी कंक्लूड कर देते हैं। पिछले हफ्ते ब्रेक हो गया था, है ना? तो अब उन्होंने उनको बता दिया। अब ये उनको समझ में आ गया कि मन जो है ये हमारा मुश्किल का मतलब दिस इज द रीजन फॉर ऑल द ट्रबल्स। अच्छा, अब वो महाराज रहुगणा उनके पैरों में गिर जाते हैं। अभी तक उन्होंने सिर्फ मन के बारे में बताया है और उन्होंने उनको सिर्फ डांट लगाई थी कि तुम अथोवित हो। तो अब कहते हैं कि महाराज रहुगण उनको प्रेस करना शुरू करते हैं। अब वो कहते हैं कि आप तो साक्षात भगवान हो। अभी तक वो उनसे पालकी उठवा रहे थे, अब उनकी टांग तोड़ने वाले थे, अभी उसकी बुद्धि ठीक करने वाले थे। मैं तुझे अभी ठीक करता हूं। अब उनके पैरों में गिर गए और उन्होंने कहा, आप साक्षात नारायण हैं, आप किस रूप में घूम रहे हैं, आप मुझे और बताइए, मैं आपसे और जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने जो बातें की ये बहुत गहरी बात की, तो मुझे आप और बताइए। और अब वो अपने क्वेश्चन को और स्पेसिफिक कर देते हैं। तो अब उनसे पूछते हैं, तस्माद भवंतम मम संशयार्थम, हे भगवान मेरे संशय को दूर करने के लिए। अच्छा, अब वो संशय क्या है उनका? तो वो कहते हैं कि प्रक्षामि पश्चात अधुना सुबोधम। बाकी क्वेश्चन तो मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन अधुना अभी जो है आप मुझे अच्छे से बताइए। क्या बताइए? उन्होंने कहा कि अध्यात्म योग ग्रथितम तवोक्तम। ये जो आपने अध्यात्म योग बताया है, अभी अध्यात्म योग किसको कहा जाता है? अध्यात्म क्या मतलब है, इसको आप ऐसे समझें, जो जीवात्मा के असली अधिकारी हैं, जीवात्मा के असली जो अधिकारी हैं, जीवात्मा के असली अधिकारी कौन है, कंट्रोलर कौन है? भगवान है। तो अध्यात्म योग का पर्पस यही है कि अभी कैसे जीवात्मा को परमात्मा से मिलन हो, कैसे भक्त को भगवान का मिलन हो, है? कैसे सेवक का स्वामी से मिलन हो, यही अध्यात्म का सार है। तो अभी तक उन्होंने उनको बता दिया कि भाई गुरु और भगवान की जो शस्त्र है उसको आप इस्तेमाल कीजिए और मन कंट्रोल में हो जाएगा। तो अब उनके सारे क्वेश्चन जाते रहे। उन्होंने कहा कि प्रेक्ष्यामि पश्चात अधुना सुबोधम, मैं बाकी सब बाद में पूछूंगा, लेकिन अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने जो अध्यात्म योग की जो व्याख्या की है तवोक्तम है, आप मुझे उसके बारे में बताइए। क्यों? कौतूहलम चेतसो में, अब मेरे मन में कौतूहल होने लगा है। क्यों कौतूहल होने लगा है? क्योंकि आपने बोल दिया है व्यवहार है। उन्होंने कहा कि ये जो दृश्यमानम क्रियाफलम सद व्यवहार मूलम, ये जो दिख रहा है, अब हम लोग को जो दिखता है यहाँ पर, उन्होंने कहा कि ये सब क्रिया का फल है। जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये सब बस कर्मों का फल है। दृश्यमानम, ये एक दृश्य मात्र है। सद व्यवहार मूलम, और जो सामाजिक व्यवहार का मूल कारण है। और लेकिन आपने उसके साथ ये भी कहा कि तत्वे विमर्शयेन न तत्व विमर्शेन, लेकिन जो तत्व की जो चर्चा करते हैं वो इस व्यवहार को कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन ये व्यवहार इनको सब कुछ सच दिख रहा है। भाई व्यवहार में स्वामी सेवक का एक निश्चित रिश्ता है, एक हमारा मदर फादर का एक रिश्ता है, एक परिवारजन का, एक समाज का एक रिश्ता है। तुम कह रहे मुझे तो यही सच लग रहा था, और लगता भी हम लोगों को, राइट? हम इसी सब को सच मान के बैठ जाते हैं, बस यही सब कुछ है। लेकिन जो आपने कहा नहीं तो बहुत डीप है, तो मेरे मन में कौतूहल हो रहा है। और आपने ये भी कह दिया जो तत्व की चर्चा करते हैं, न तत्व विमर्शनाय भ्रमते मनो में, मेरा मन अब भ्रमित हो रहा है, अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। आप मुझको बताइए कि व्हाट इज दिस, इस सब का क्या कारण है? तो अब फिर भरत महाराज उनको बताना शुरू करते हैं कि हे राजन,
जो तत्व के लेवल पे अगर आप देखो तो तत्व के लेवल पे एक शरीर क्या है, उसके दो पैर हैं, दो टखने हैं, दो उसकी टांगे हैं, उसके ऊपर पेट है, उसके ऊपर चेस्ट है, और उसके ऊपर गर्दन है, उसके ऊपर एक शरीर लगा हुआ। और ये सब किससे बना है? मिट्टी से बना है। और ये जो जो मैंने आपको विवरण किया, दो टखने, दो पैर, दो जंघा और दो ऊपर और सिर के ऊपर, उसके ऊपर एक पालकी है, वो पालकी भी मिट्टी से बनी है। भाई अर्थ से ही तो निकला है ये सब। अब आप तो वो तत्व की बात कर रहे हैं, आप सोचें इसको ध्यान से, राइट? तो ही सेइंग ऑल दीज हैव कम फ्रॉम आल्सो अर्थ, और एक समय के बाद ये सब अर्थ में जाके मिल जाएंगे। तो फिर इनका अस्तित्व क्या है? आर यू फॉलोइंग मी? राइट? तो उन्होंने कहा कि राजन, दिस इज द तत्व। और उन्होंने कहा कि तुम अपने आप को राजा कह रहे हो, यू आर सेइंग यू आर द किंग, राइट? राजा अस्मि, आई एम द किंग, सिंधुष्व इति दुर्मदांधर, ये तुम्हारी दुर्मति है, दिस इज योर रॉन्ग इंटेलिजेंस। यू थिंक यू आर द किंग ऑफ सिंधु, because there were so many kings before, there will be so many kings after. जब श्रीमद् भागवत कंक्लूड करते हैं 12th कैंटो में, तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं, ये भूपतियो राजन भुंजते भूम ओजसा, कालेन ते सर्वे कृता कथा मात्रा कथा सूचक। उन्होंने मनवंतर के बारे में बताया, यू नो द ड्यूरेशन, पूरे मनवंतर के बारे में बताया, एक कल्प के बारे में बताया, और उस कल्प में आई डोंट नो हाउ मेनी, इट्स अ ट्रिलियन, द फिगर इज इन ट्रिलियन ईयर्स। और उसमें उन्होंने सूर्य वंश के बारे में बताया जिसमें भगवान राम हुए, चंद्र वंश के बारे में बताया जिसमें भगवान कृष्ण आए। He spoke about all these great vanshas, dynasties, and then he is saying all those kings that I have explained to you, oh my dear king, because you are also a king, Parikshit Maharaj, who is fasting unto death. उन्होंने कहा कि जितने भी किंग हुए, एंड दे, उन्होंने पृथ्वी को भोगा, राइट? उन्होंने पृथ्वी के भोगों को भोगा। he's fine, he's fine, he's fine, yeah. और उन्होंने जितना पृथ्वी को भोगों को भोगा, कालेन ते कृता सर्वे, द टाइम हैज मेड देम कथा मात्रा कथा सूचक, दे आर ओनली इन द बुक्स नाउ, they are gone. So that's what he's saying, that these two legs, then thighs, then stomach, and this, all of this is made from earth. After some, on top of it, there is a palanquin. In the palanquin, there is a king whose body is also made up from earth. And that king is thinking, Raja Asmi. I am the king. Right? Right? And then he says, and you saying you are doing your responsibility as a king, because he said in the previous chapter, what did he say? Swadharmam aradhana achyutasya. When I am following my dharma as per Vedic principles, indirectly I am performing devotion to Bhagavan Achyut. He's saying no. Vishtaya nigrahin. You have forcibly, Vishtaya as in forcibly, you have engaged these people to carry your palanquin. Because they grabbed him also. You are not paying them, you are not doing anything, because you're saying you are just the king. And then you declare yourself, Janasya Goptasmi. Janasya as in my citizens. Goptasmi, I am the caretaker of these people and I am performing my religion, performing my dharma. He said, no king, that is useless. And then now Maharaj Rahugan is like, usko kuch nahi samajh mein aa raha hai. Now he's totally gone. And then he says, okay, if this is all false, then what is true? He says the only true thing is Jnanam Vishuddham. He says, जो भगवान है, the supreme personality of Godhead, the pure knowledge, Vishuddham, which is perfectly, which is specifically pure, Vishuddham.
right? The pure knowledge, which is very pure, which is very clean, uncontaminated knowledge, right? जिसको लोग the vadanti kaviyo yat vasudevam, right? Kavi, the intelligent people call him Vasudev. He is the only reality. Everything else is false. And then he says, then how do I get that? How do I get that reality? And then he says, Rahu Ganeta Tapasanayati Nache Jayanir Vapanat Grihadva Nach Chandasanay Vajalagni Suryai Vina Mahatpa Rajobhishekam. Right? So the question was, okay, I understand. Bhagwan Vasudev, the intelligent people call him Vasudev, but how do I get Vasudev? So then he answers, oh Rahugan, Rahuganetad Tapsanayati. You cannot realize Vasudev by performing austerities. Sometimes we think we can perform strict austerities like fasting, right? Studying, reading the scriptures, all the austerities जो भी आप करते हैं. He says हम भगवान को austerity करके पा सकते हैं. He says नहीं, तपसा नहीं आती. फिर न चेत जया, बड़े बड़े यज्ञ करने से, by performing opulent yagna ceremonies, even then you cannot attain, you cannot realize supreme personality of Godhead. Then he says, फिर अच्छा मैं घर छोड़ के चला जाऊं? No. Sometimes people think they get frustrated, leave the house. तो ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया, निर्वपनाद गृहादवा, घर को छोड़ने से भी भगवान वासुदेव को रियलाइज नहीं होगा. So, are you following? So what did he say first? You cannot realize Bhagwan Vasudev by performing austerities. You cannot realize Bhagwan Vasudev by performing big yagnas. You cannot realize Bhagwan Vasudev by leaving the home, by running away from your duties. You cannot realize that. Nacha chandasa naiv jalagni surya. Nacha chandasa as in chand कहते हैं वेदों को. By studying the Vedic scriptures, can I realize Vasudev? He said no. नैव जलाग्नि सूर्य, मैं पानी में डूब के बैठ जाऊं. If I sit under the water and perform austerity, no. I told you that past time. सौभरी मुनि का मैंने आपको कहानी बताया था. We don't have time now, but you don't remember. Maybe next time I tell you the story again. He was meditating underneath the water. और वहां से उनका डाउनफॉल हो गया. सौभरी मुनि. न च जलाग्नि, अग्नि. If you walk in the fire, sometimes you see people walking in the fire, sitting against the fire. No. He says, even then you cannot realize Vasudev. Surya. If I perform worship of the Bhagavan Surya, he says, no, you still cannot get that. Then how can I realize Vasudev? Then he says, you can realize Vasudev by Vina Mahatpa Darajobhishekam. Or King Rahugan, by performing your abhishek from the dust of the feet of the realized souls, you can realize Vasudev. जो संत हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, उनकी चरण धूलि से अपना अभिषेक करो. You all do Bhagwan's abhishek, right? Now he's saying the solution is जहां से संत गए हैं. एक बहुत अच्छी कथा आती है. एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ जा रहे थे और वो रास्ते में जमीन में लेटने लगे. माता पार्वती ने कहा, ये क्या हो गया आपको, क्या कर रहे हो? तो भगवान शिव ने कहा कि मुझे पता है, आज से कुछ साल पहले यहां से कोई एक संत गया था, कोई भक्त यहां से गुजरा था, तो इसलिए मैं जमीन में लेट रहा हूं. माता पार्वती ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है. फिर थोड़ी दूर आगे गए, फिर भगवान शिव मिट्टी में लेटने लगे. Again he was rolling in the sand, Lord Shiva. And Parvati said, what are you doing? He said, Uma, आज से 10 साल बाद यहां से कोई भक्त गुजरेगा, मैं इसलिए यहां पे लेट रहा हूं. विना महत्पाद रजोभिषेकम. तो उन्होंने कहा कि भक्तों के संग में और जो भक्तों की जो चरण धूलि है, उससे अभिषेक करने से आपको भगवान वासुदेव की प्राप्ति होगी. तो उन्होंने कहा, अच्छा चलो, लेकिन वहां पे होता क्या है?
जो संत हैं उनकी संग में होता भी क्या है। तत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद, वहां पे क्या होता है, उन्होंने कहा कि वहां पे भगवान जो उत्तम श्लोक हैं, भगवान जो कृष्ण हैं, उनके गुणों का अनुवाद होता है। देयर ग्लोरीज आर डिस्कस्ड हियर लाइक वी आर डिस्कसिंग हियर नाउ। सो दैट इज अनदर चेक। Sometimes people go to some places and they are smoking ganja. Right? They are taking all of these things. No, these are very highly realized person. No. So he is already clarified. So you have to be careful whose association you are choosing. Somebody says, I'm a realized soul, and people go there. You must have heard different stories. Right? People are smoking ganja, drinking this thing, and they're saying we are just getting out of this body. And we are trying to realize, no, that is wrong. So that's what Maharaj Jada Bharat is telling him already. वहां पे क्या होता है, तत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम में कथा विघात। वहां पे भगवान उत्तम श्लोक के गुणों का चर्चा होती है, उनकी कथाएं डिस्कस होती है, और प्रस्तुयते ग्राम में कथा विघात, जो गॉसिप है उन सबको वहां पे डिस्कस नहीं किया जाता है। ग्राम में कथा कहा जाता है, जो आप चाय की दुकान पे जाकर के, या जो पंजाब केसरी न्यूज़पेपर आता है हमारे पंजाब में, आई टेल यू वन मोर जो काफी आ गया। तो एक बार चित्रगुप्त हु इज चित्रगुप्त, यमराज के सेक्रेटरी हैं। सो चित्रगुप्त इज नोटिंग, वो नोट करते हैं, हमारे सब ऑल आवर एक्शंस आर बीइंग नोटेड बाय चित्रगुप्त। तो चित्रगुप्त एक बार नोट कर रहे थे, तो अब वो जब भी कुछ नोट करते थे, कई बार बीच बीच में घंटी बजने लगती थी। तो फिर उन्होंने कहा कि घंटी क्यों बज रही है। तो चित्रगुप्त ने कहा कि अगर कोई अच्छे कर्म करता है तो मैं चुपचाप लिख लेता हूं, लेकिन अगर कोई गलत कर्म करता है तो एक घंटी बजा देता हूं कि गलत हो रहा है, घंटी बज रही है। अब एक बार रात हुई और घंटी बार बार बजने लगी, लगातार घंटी बज रही है। तो उन्होंने कहा अभी तक तो एक बार घंटी बजती थी, ये बार बार क्यों बज रही है, ये क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि पंजाब केसरी की प्रिंटिंग हो रही है। सब कुछ झूठ लिखा जा रहा है। तो इसलिए कह रहे कि जहां पे भगवान कृष्ण की कथाओं की चर्चा होती है, यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघात है, वहां पे जो ग्राम्य कथाएं हैं उनका घात मतलब उनको खत्म कर दिया जाता है। ऑल दीज गॉसिप्स आर नॉट हैपनिंग देयर। फिर क्या होता है, निषेव्यमाणो नुदिनम, मतलब उसका बार बार सेवन करने से, एक बार करने से नहीं होगा। यू फॉलोइंग द फुल प्रोसेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उनके वहां पे भगवान हरि की कथाओं की चर्चा होती है, वहां पे ग्राम्य कथा नहीं होती है। और वो कैसे होती है, रोज रेगुलरली। निषेव्यमाणो नुदिनम मुमुक्षुर, मुमुक्षुर मतलब जो मोक्ष चाहते हैं और जो मोक्ष आपको दिला सकता है, वो निषेव्यमाणो अनुदिनम, एवरी डे, अगेन एंड अगेन। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आज आप खाना खा लोगे, क्या पूरे साल भोजन नहीं करना पड़ेगा। इफ यू ईट टुडे, विल यू स्टॉप ईटिंग फॉर द होल ईयर? Then why do we hear Hari Katha one day and say, okay, साल का कोटा हो गया? I know everything now. Who is Krishna? Who is Ram? Somebody asked someone, रामायण में क्या हुआ? अरे रामायण में कुछ भी नहीं हुआ। एक राम था, एक सीता थी, सीता को रावण उठा के ले गया, भगवान राम लंका में गए, रावण को मार दिया, सीता को ले गया, इति रामायण। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, right? Every day you have to study in detail. You have to discuss the pastimes, right? तो वही कह रहे हैं, निषेव्यमाणो नुदिनम मुमुक्षु। और फिर उससे क्या होता है, मतिर सतिम यच्छति वासुदेवे। मतिर, देन योर इंटेलिजेंस, माय डियर किंग रघुगणा, भगवान वासुदेव के चरणों में लग जाए। समझ गए बात पूरा प्रोसेस? यू अंडरस्टैंड द फुल प्रोसेस नाउ? तो उन्होंने क्या पूछा, जस्ट क्विक लास्ट रिवीजन एंड देन वी विल कंक्लूड। क्या पूछा उन्होंने कि अगर ये सच नहीं तो सच क्या है? उन्होंने कहा कि सच वासुदेव है, भगवान वासुदेव। यत कवियो वदंति वासुदेव, जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनको वासुदेव कहते हैं, वही सच्चाई है और वो ज्ञान है, विशुद्ध है। अनंतरम वही ब्रह्म सत्यम,
वो अंदर भी है, बाहर भी है, ब्रह्म भी है, सत्य भी वही। प्रत्यक प्रशांतम, भगवत शब्द संयम, वो प्रत्यक भी है, प्रशांत भी है, और उनको भगवान भी कहा जाता है। और वासुदेव, जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनको वासुदेव कहते हैं। ठीक है, ये सच है। फिर वो कहते हैं इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो उन्होंने बताया, इसको पहले उन्होंने बताया कैसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इनको तपस्या से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इनको घर छोड़ने से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इनको वेदों को पढ़ने से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इनको पानी में खड़े होने से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बाय स्टैंडिंग इन द फायर यू कैन नॉट रियलाइज हिम, बाय स्टैंडिंग इन द सन you cannot realize him, and by performing yagna ceremonies you cannot realize him. Then how you can realize Vasudev? भक्तों के विना महत पाद रजोभिषेकम, जो संतों की चरणों की धूल है उससे अपना अभिषेक करोगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू रियलाइज भगवान वासुदेव। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा, अच्छा रियलाइज करके फिर क्या होता है? What do we do? वो जो संतों के चरणों से अपना अभिषेक किया, then he says तत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद, वहां पे भगवान उत्तम श्लोक के गुणों का अनुवाद होता है। और गुणों के अनुवाद से क्या होता है? प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघात, जो ग्राम्य कथा है, आवर डिजायर टू हियर ग्राम्य कथा, आवर डिजायर टू डिस्कस द गॉसिप एंड ऑल दीज टॉपिक्स goes away, विघात, उसका घात हो जाता है। और फिर निषेव्य मानो नुदिनम मुमुक्षो, उसका एवरीडे रेगुलरली बाय हियरिंग, बाय चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स, मुमुक्षो, जो मुक्ति के पाथ पे हैं, और पीपल हु वांट टू रियलाइज भगवान वासुदेव, उनकी मतिर सतिम यच्छति वासुदेव, देयर इंटेलिजेंस गेट्स dovetailed into realizing भगवान वासुदेव। And then today's verse, tasmat naro sanga susanga jata. Everybody please get your phone. 5, 12, 16. Let's recite this. This is the concluding verse. 5, 12, 16. Everyone got that? Tasmat naro sanga susanga jata. तस्मात् नरो संग सुसंग जात, ज्ञानासिनैव विवृक्ण मोह, हरिं तदिह कथना श्रुताभ्याम्, लब्ध स्मृतिं याति अतिपारमध्वनः। See, after you do all of this, tasmat naro sang susang jata. So now, after doing all of this, O King Rahugan, by getting susang, by taking the association of devotees, then you get a sword of knowledge. And with that sword of knowledge, you can cut into pieces the illusion. And when that illusion is cut into pieces, then harim tadih kathanashrutabhyam, by listening and chanting the glories of the Supreme Personality of Godhead. When you do that, then what happens? Labdha smrtir. Because we have forgotten our constitutional position, we get that realization, that remembrance come back. Labdha smriti, right? We get that remembrance back. And by getting that remembrance back, what happens? Labdha smritir yati. We go, or we get onto the path of, which leads us to Ati Paramadhvana, which is the topmost destination, which is back home, back to Godhead, right? We remember Krishna, and then we all are able to go back onto the real path. So that is the real path. Our path was not from, our destination was not Sydney from India. Our destination was not America from
India, right? Like there we say destination Australia, destination America. No, our destination is somewhere else. Okay, so we'll stop now. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रीला प्रभुपाद की, His Grace Venu Baladas Holy Ki. जय।